सफलता लक्ष्य है, बाकी जगत कमेंट्री करेगा, लेकिन आपके जीवन के मालिक आप हो। कमेंट्री में मत उलझना। आपको भाई साहब जगह जगह से परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन ये सारी परीक्षाओं की कमेंट्री कहता है लक्ष्य सफलता है, बाकी सब कमेंट्री। करने तो जगत को कमेंट्री, मुझे सिर्फ अपना रिजल्ट दिखता है। मैं जो पिछले महीने कमाया था इस महीने उससे ज्यादा कमाऊंगा। सिर्फ एक गोल, एक टारगेट। जिंदगी में कभी भी पिछले महीने से कम कभी नहीं कमाऊंगा। क्यों? मेरा ध्यान कमेंट्री पे नहीं है, मेरा ध्यान सीधा टारगेट पे है। अपनी दिशा, जो दिशा से भटक गया, जिसका यंत्र रास्ते में गड़बड़ा गया, जाना चाहता था उत्तर, पहुंच गया दक्षिण। अगर आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके हाथ में है। सिकंदर एक बार हाथी के ऊपर बैठ गया और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत के हाथ में रहती है। उसने कहा आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे। मैंने आज तक उस साधन की सवारी की है जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था। उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में, डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपका आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए। अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन खुद के जीवन 20 रुपए का तरबूज खरीद के लाया और 40 रुपए में बेच दिया। बिजनेसमैन, लेकिन एंटरप्रेन्योर इससे 10 गुना आगे सोचता है। 20 रुपए का तरबूज लाएगा, फिर एक शानदार जबरदस्त दुकान खोलेगा, उसकी गजब की ब्रांडिंग करेगा, वहाँ पे एक जूस की मशीन रखेगा, फिर जूस की मशीन के साथ उस जूस को 80 रुपए में बेचेगा। और जो एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन का व्यापार करना चालू करे उसे कहा जाता है इन्फोप्रेन्योर। इसका लेटेस्ट वर्जन। वो क्या करता है? 20 रुपए का तरबूज लाता है, दुकान वैसी, जबरदस्त तरीके से जूस बनाता है, वो जूस खुद पीता है और ये बताता है तुम जूस कैसे बनाओ, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और जूस मस्त पीता है। और वो जूस की जब आप अमीर नहीं बनो तो जो बातें आपने की है वो सारे बहाने हैं। आपने बहाने बनाए हैं, मेरे पास सबूत है। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। वो करोड़पति बन गए जिनके टांगे नहीं थी। मत बहाने बना। धरती पे जितने अमीर का और कामयाब बने उनका बैकग्राउंड जीरो था, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उनको संसाधन अच्छे नहीं थे। आप जो भी कारण बताओगे आपके अमीर और कामयाब नहीं बनने में, वो बहाना है। जो कामयाबी आपने सोची थी कुछ वर्षों पहले, अभी तक भी आप वहां तक नहीं पहुंचे। माँ कसम, एक कारण आपने बहाने बनाए थे। एक गरीब का बच्चा गरीबी की संगत में रह के गरीब सोच कर लेता है, लेकिन वो बच्चे महान भाग्यशाली जो गरीबी की संगत में रहते हुए अमीरी की सोच बना ले। ऐसे महान भाग्यशाली लोग आगे अमीर और कामयाब बनते हैं। आप अमीर बनने का डिक्लेरेशन करो। ब्रह्मांड में प्यासा नदी की तरफ दौड़ा जाता है। अगर आपकी उम्मीदों में अमीरी है, माँ कसम अमीरी को आपके लिए आना होगा। उम्मीदों में अमीरी नहीं है, नहीं आएगी। पहले उम्मीद थी इस बल्ब की, तब बल्ब बना। उम्मीद थी किसी घड़ी की, तब घड़ी बनी। उम्मीद थी धरती पे कभी किसी को, तब वो बनी। अगर आपको अमीरी की उम्मीद नहीं होगी तो कोई आप में से वही लोग बापू बन के ऊपर आएंगे जो कमेंट्री से प्रभावित नहीं होंगे, जो दिशाएं बदल देते हैं ना कमेंट्री सुन के। और अब तो क्या है ये गीत, उसको गा लेने तो आप कमेंट्री में शामिल मत हो। आपकी जिंदगी, आपके टारगेट आपका, आप लक्ष्य की तरफ जाओगे। डायरेक्शन मत बदल देना। पहले भारत की टीम में पता है क्या गड़बड़ थी? सामने वाला ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी स्लेजिंग करता था और भारत का खिलाड़ी जल्दी से उबल जाता था, और उबलते ही बस तो बताऊं वो गया। अगर कमेंट्री में अलझ गए ना, गए रे घल गए। दिशा मत भटक जाना, क्योंकि बकरियों में और शेर में यही फर्क है। जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो अपन सब कहते हैं हट जा, हॉर्न बजा, और बकरियां भागती, जिधर हॉर्न उधर ही भागती। और जब शेर क्रॉस करता है, बजा, हॉर्न उखाड़ ले जाएगा तेरा, बजाएगा क्या?